नमो नारायणम। नारायण के रूप अनेक, नारायण की माया यह संसार है। और जब नारायण स्वयं ही मोहने के लिए तत्पर हो जाएं, तो फिर उस रूप को क्या कहेंगे। मोहिनी एक हिंदू देवी हैं। अब हम समझते हैं कि सबसे पहले जो इसका वर्णन है वो महाभारत में हुआ, जिसमें बतलाया गया कि समुद्र मंथन के बाद वे विष्णु के एक रूप के तरह प्रकट होती हैं। एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली सुंदरता जो देवताओं में अमृत वितरित करती है और असुरों को इससे वंचित करती है। अलग अलग किंवदंतियां उनके विवाह के विषय में भी बताती हैं, जिसमें भगवान शिव के साथ उनका मिलन शामिल है। ये कथाएं अन्य बातों के साथ भगवान शास्ता के जन्म और दानव भस्मासुर के विनाश से संबंधित है। उन्हें पूरी भारतीय संस्कृति में पूजा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में, जहां मंदिरों को शिव के क्षेत्रीय अवतार खंडोबा की पत्नी महालसा के रूप में चित्रित किया जाता है। मोहिनी का प्रकरण महाभारत में समुद्र मंथन में बतलाया गया। देव दानव अमृत निकलने पर उसे प्राप्त करने को लड़ने लगे। विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर, या यूं कहिए विष्णु ने मोहिनी में अपने अंश के रूप में, क्योंकि विष्णु यहां पर मोहिनी के रूप में भी हैं और स्वयं विष्णु के रूप में भी हैं। जब मोहिनी अमृत का वितरण कर रही थी, तो उसी समय राहु, जो कि एक असुर था, वो देवताओं का रूप धारण करके उस पंक्ति में आ गया जहां देवता बैठे थे, और वह लगभग सफल हो ही गया था कि सूर्य देवता और चंद्र देवता इन्होंने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया कि वह धूर्त रूप बदलकर देवताओं में सम्मिलित हो गए। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत के प्रभाव से वह सर्वहीन और धड़ विहीन दो
अलग अलग शरीरों में जीवित रूप में बट गया और अमर है, साथ ही राहु केतु के रूप में हमारे ज्योतिष के नवग्रहों में शामिल है। अब यह कथा महाभारत के अतिरिक्त पद्म पुराण में बतलाई गई और ब्रह्मांड पुराण में इसके विषय में चर्चा है। मोहिनी को पूरे हिंदू ग्रंथों में राक्षसों के विनाश का एक कारण भी बताया गया। विष्णु पुराण में मोहिनी ने भस्मासुर को समाप्त किया। अब यह तो जानते हैं कि भस्मासुर ने शिव भगवान की तपस्या की और वरदान मांगा कि जिसके सर पर हाथ रख दे वह भस्म हो जाए। अब भस्मासुर मूर्ख राक्षस वो शिवजी पर ही इसका प्रयोग करने चला। शिव ने मदद के लिए विष्णु को पुकारा। विष्णु मोहिनी स्वरूप में प्रकट हुए। भस्मासुर मोहिनी पर मोहित हो गए। उसने विवाह प्रस्ताव रखा तो मोहिनी ने कहा कि यदि वह उसके साथ नृत्य कर पाएगा तो वह विवाह के बारे में सोचेगी, और साथ ही कहा कि हमारी कुछ परंपराएं हैं, जिस कुल से मैं संबंध रखती हूं तो उसमें कुछ भाव भंगिमाएं करने पर ही वर को स्वीकार किया जाता है, जिनमें से एक सर पर हाथ रखने की भंगिमा थी। भस्मासुर भस्म हो गया। अब भस्मासुर की यह कथा बौद्ध ग्रंथ सतारा देवाला, देवी पुवाता, इनमें थोड़े बदलाव के साथ दोहराई गई। इस कहानी में विष्णु अपना स्त्री रूप धारण करते हैं, परंतु मोहिनी का नाम का प्रयोग नहीं है, और भस्मासुर का अंत उसी प्रकार हो जाता है। हम यह जानते हैं कि पौराणिक कथाएं और भगवान के अवतार यह सदैव मानव जाति के लिए संदेशवाहक रहे। अवसर पड़ने पर बुरे व्यक्ति के साथ छल उचित है। देव दानव संग्राम के पश्चात जब देव दानवों ने निश्चय किया कि वे एक होकर समुद्र मंथन करेंगे, तो दानवों की धूर्तता तो सर्वविदित थी ही, तो देवताओं को भी उनके ही छल प्रयोग से असुरों को रोकना पड़ा। और माया का जो जाल है वह किसी को भी भ्रमित कर सकता है। शक्तिशाली व्यक्ति शक्ति से नहीं तो माया से वशीभूत होकर नष्ट हो जाता है। यहां तक तो आप समझ ही गए कि प्रभु ने माया से जब दानवों को भ्रमित करने का कार्य किया तो दानव माया को पार नहीं पा सके, जिसका कारण
आप यह समझ सकते हैं, क्योंकि दानवों में आंतरिक शुद्धता नहीं थी। वे ऐसा जीवन यापन करते, इस प्रकार के भोजन करते कि जिससे आत्मिक शुद्धता नहीं हो पाती। तो इस कारण से ही दानव माया जाल में फंस गए। देवताओं को भी माया मोहती है, परंतु व्यक्ति माया के इस जाल से मात्र आत्मिक शुद्धता से ही निकल सकता है। जीवन में जब भी आप माया के मोह से ग्रसित हो जाएं, तो स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें, क्योंकि माया आपको समाप्त कर देगी। व्यक्ति पुनः स्वयं को संभाल नहीं सकता और नरक के गर्त में पहुंच जाता है। आशा करते हैं कि मोहिनी देवी को आप प्रणाम करेंगे, मन में शिव को भी प्रणाम करेंगे, जिनके कारण भस्मासुर के और मोहिनी के प्रकरण के विषय में आम जन जान सके। शिव भोले नहीं होते तो भस्मासुर जैसे दानव के मन की इच्छा कैसे पता लगती? कैसे मालूम होता कि जिसे हम वरदान देते हैं वही हमारे लिए अभिशाप बन जाता है? और फिर विष्णु का मोहिनी के अपने अंश के रूप में प्रकट करना। अब कभी कभी तो शैव मत वाले और वैष्णव मत वाले एक दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा करते ही हैं, परंतु जैसा कि हमने समझा है कि मोहिनी पर शिव भी मोहित हो गए और उनका जो खंडोबा के रूप में जब आप देखते हैं कि जो उनकी पत्नी महालसा है वे कोई और नहीं, स्वयं विष्णु की अंश या अवतार कहिए मोहिनी है। तो अलग अलग विचारधाराएं एक होने के लिए भी यह मोहिनी का प्रकरण विशेष स्थान रखता है। अब ऐसे में तो बम बम भोले भी होगा और नारायण नारायण भी, परंतु माता मोहिनी को नमस्कार है। क्या रूप रचा आपने कि पूरा संसार भ्रमित हो गया, स्वयं शिव भी मोहित हो गए। जय जय। चारों वेदों 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।